नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। चलिए आज आपको एक बार फिर आपके जिला चिकित्सालय लिए चलते हैं, जो कल रात से इस बात को लेकर चिंतित है कि अब यहां पर ऑपरेशन कैसे होंगे। कारण हॉस्पिटल के एकमात्र बेहोशी के डॉक्टर रमेश खत्री एनेस्थेटिस्ट का कल रात जोधपुर ट्रांसफर हो गया है और ऑपरेशन बिना बेहोशी के डॉक्टर के हो नहीं सकते। डॉक्टर खत्री केवल इस बात अस्पताल के ही नहीं बल्कि फलोदी ब्लॉक के एकमात्र बेहोशी के डॉक्टर हैं जिन पर मरीज के ऑपरेशन का दारोमदार टिका है, क्योंकि जब तक मरीज बेहोश नहीं होता तब तक सर्जन ऑपरेशन नहीं करता। आप कह सकते हैं कि उनके बिना ऑपरेशन नहीं हो सकते और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के हाथ एक बार थम जाएंगे। डॉक्टर रमेश खत्री के ट्रांसफर से डॉक्टरों के साथ साथ मरीजों की परेशानी भी बढ़ने वाली है। इससे रेफर होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ेगी। डॉक्टर खत्री के साथ साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. राकावत का भी स्थानांतरण सालावास लोनी कर दिया गया है। इससे नेत्र रोगियों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। सरकारी अस्पताल में इस समय 3 महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पृथ्वीराज पालीवाल, डॉक्टर हजारीमल सोनी व डॉक्टर कैलाश जोशी पदस्थापित हैं। इनके होने से प्रसव केस बहुत कम रेफर होते रहे हैं, लेकिन चूंकि अब बेहोशी का डॉक्टर नहीं रहने से सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर खत्री के स्थानांतरण का असर प्राइवेट अस्पतालों पर भी होगा, क्योंकि रोगी की अति गंभीर अवस्था में डॉक्टर खत्री की सेवाएं उन्हें मिल जाती थी, लेकिन उनके जाने के बाद वे भी इससे वंचित होंगे और आवश्यकता होने पर जोधपुर से बेहोशी के डॉक्टर को बुलाना होगा। इससे जहां समय अधिक लगेगा वहीं रोगी को अधिक भुगतान भी करना होगा। प्राइवेट क्षेत्र में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निरंजन मेहरा, डॉक्टर वी.एच. चौहान, डॉक्टर सरोज पालीवाल तथा डॉक्टर मीनाक्षी बनसोड़े कार्यरत हैं। इन्हें भी सिजेरियन करने में दिक्कत हो सकती है। सिजेरियन ऑपरेशन के अलावा अन्य सर्जरी भी प्रभावित होगी। सर्जन डॉक्टर रमेश चौधरी, डॉक्टर बी.आर. पालीवाल तथा डॉक्टर जितेंद्र मीणा को भी अब बेहोशी का डॉक्टर नहीं होने से ऑपरेशन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और इसका सीधा प्रभाव रोगी पर होगा, क्योंकि इमरजेंसी में बेहोशी का डॉक्टर नहीं होने पर कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन से बचेगा और जोधपुर से डॉक्टर बुलाने पर कम से कम 4 घंटे और करीब 5,000 रुपये अतिरिक्त व्यय होगा। इसका असर भी मरीज की जेब पर पड़ेगा। पूर्व में डॉक्टर इलाज सोनी के फलोदी में होने से इस क्षेत्र में समस्या नहीं होती थी, लेकिन 2 साल पूर्व वे भी जैसलमेर चले गए हैं और वहां सेवा दे रहे हैं। सरकार कब इस दिशा में चेतेगी और कब नया बेहोशी का डॉक्टर आएगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। वरिष्ठ महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निरंजन मेहरा से जब मैंने इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि निश्चेतना विशेषज्ञ का नहीं होना बहुत बड़ी कमी है और इसका सीधा असर रोगियों की समयोचित चिकित्सा और ऑपरेशन पर पड़ेगा। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हजारीमल सोनी ने कहा कि बेहोशी का डॉक्टर नहीं होने से सिजेरियन व अन्य ऑपरेशन नहीं हो सकेंगे और रेफर केस की संख्या भी बढ़ जाएगी। चलिए हम और आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जल्दी ही मरीजों की समस्या को समझेगी और यहाँ पर बेहोशी के डॉक्टर की नियुक्ति करेगी। अब रुख करते हैं अन्य समाचार। रिको के अधिकारियों ने आज इंडस्ट्री एरिया में स्थित जिला उद्योग केंद्र में कैंप लगाया और उद्यमियों की समस्याओं को सुना। कैंप में जिन उद्यमियों का आर्थिक शुल्क बकाया है उनके लिए ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। उसे देखते हुए विभिन्न उद्यमियों ने बकाया शुल्क जमा करवाए। इससे रिको को 5.5 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। जोधपुर से वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक आलोक कुमार और क्षेत्रीय प्रबंधक नरेंद्र पटवार स्टाफ सहित यहाँ पहुंचे थे। इस अवसर पर जिला उद्योग अधिकारी डॉक्टर अब्दुल आजदेव भी उपस्थित रही। साल्ट सिटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास ने समस्याओं के बारे में बताते हुए उनके समाधान की मांग की और अब तक जिन समस्याओं का समाधान हुआ है उनके लिए आभार जताया। रिको के अधिकारियों ने बताया कि नई सड़कों व नवीनीकरण के लिए 1,83,00,000 रुपए, रोड लाइटिंग के लिए 58 लाख रुपए और नालियों की सफाई आदि के लिए 3.5 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जिनके लिए टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं और शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि रिको आवासीय कॉलोनी को नगर पालिका को सुपुर्द करने के लिए भी पत्र दिया जा चुका है और उनसे आग्रह किया गया है कि रिको के पास आवासीय कॉलोनी में 97 भूखंड हैं और मकान बने हुए हैं। कॉलोनी में रोड, नालियां और रोड लाइट आदि लगाने के बाद नगर पालिका को सुपुर्द करना चाहते हैं। पालिका ने इस संबंध में अभी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। उद्यमियों ने रिको की समस्या बताते हुए रिको औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन बदलने की मांग करते हुए कहा कि इसके अभाव में जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिससे समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उद्यमियों ने फलोदी में रिको कार्यालय खोलने, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना तथा रिको औद्योगिक क्षेत्र में पार्क 4 दीवारी बनाने की भी मांग की। बैठक में राजेंद्र व्यास अध्यक्ष, मनोज व्यास, श्याम बोहरा, चैनसु कंटा, आनंद पुरोहित, दीनदयाल बोहरा आदि। आदर्श नगर में बस स्टैंड रोड पर स्थित ओशो ध्यान केंद्र में कल रात अज्ञात चोर एलईडी सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। संचालक पुरोहित ने ओशो ध्यान केंद्र पर चोरी की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। करीब 1.5 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। चोर दीवार फांद कर अंदर घुसे और ध्यान हाल में लगे बड़े एलईडी और अन्य कीमती सामान चुरा कर ले गए।
जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फलोदी में आज बीए, बीकॉम एवं बीएससी प्रथम वर्ष सत्र 2022-23 हेतु प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसे महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है। विद्यार्थी कार्यालय समय नोटिस बोर्ड पर इसे देख सकते हैं। रूम टू रीड संस्था के तत्वावधान में 15 अगस्त से 8 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस फलोदी के विद्यालय में मनाया जाएगा। रीडिंग कैंपेन के लिटरेसी कार्यक्रम की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर खुशबू पुरोहित ने बताया कि कैंपेन के माध्यम से पढ़ना जहाँ समानता वहाँ थीम के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवाल बस्ती में संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय स्टाफ बच्चों में समुदाय के सदस्यों को पढ़ने व पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बच्चों में पढ़ने की आदत के विकास से संबंधित संदेश दिया गया। श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल के अध्यक्ष व भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के मानद पशु कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार जैन ने एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को ज्ञापन देकर निराश्रित गौवंश के लिए वर्षा बचाव युक्त आइसोलेशन सेंटर बनाने व गौवंश के लिए चारे व बाटे की व्यवस्था करने की मांग की है। जैन ने बताया कि भूख व कमजोरी के कारण निराश्रित गौवंश की स्थिति गंभीर बन सकती है। साथ ही मृत गौवंश का उचित वैज्ञानिक निस्तारण चुनने और नमक के साथ किए जाने की मांग की। सभी गौशालाओं को शीघ्र आर्थिक सहायता सरकार से दिलाने व निराश्रित गौवंश की स्थायी व्यवस्था शीघ्र हो, इसकी मांग की। जैन ने सुझाव दिया कि फलोदी के गोचर तथा वन क्षेत्रों में चारागाह विकसित किए जा सकते हैं। ये गायों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बाप उपखंड की ग्राम पंचायत बारू मुख्यालय पर संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक भामाशाह ने अपने माता पिता की स्मृति में 2 हॉल बनाकर दिए हैं, जिनकी लागत करीब 25 लाख रुपए आई है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य गोरखाराम और शिक्षक बाबूराम ने बताया कि बारू निवासी आशु सिंह भाटी ने अपनी माता सिरे कंवर व पिता मगन सिंह की स्मृति में 26 जनवरी 2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारू में 2 हॉल निर्माण करवाने की घोषणा की थी। 15 अगस्त 2022 को आशु सिंह भाटी ने 25 लाख की लागत से 2 हॉल का निर्माण पूर्ण करवाकर चाबी विद्यालय परिवार को सुपुर्द की। हॉल का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर भामाशाह आशु सिंह भाटी, गैमर सिंह भाटी, मोहन सिंह भाटी, यज्ञ प्रताप सिंह, गौरव सैनिक, खेत सिंह भुट्टा, सगत सिंह, बाबूराम, नेनमुराम, रेवत सिंह, तनेराव सिंह बारू आदि उपस्थित थे। टेकरा गांव में श्री आईनाथ मंदिर के पास स्थित जीएसएस परिसर में लगे एक ट्रांसमीटर में आग लग गई। सूचना मिलने पर टेकरा सरपंच प्रतिनिधि अर्जुन सिंह भाटी, सवाई सिंह, भीख सिंह, राम सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बाप एसडीएम मांगीला सुधार के निर्देश पर बड़ला से निजी सोलर कंपनी सौर्य ऊर्जा की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। हेल्पर सुनील ने बताया कि कल सुबह 8 बजे फॉल्ट आने से जीएसएस परिसर में लगे 3.15 MVA के ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। आग से ट्रांसमीटर जल गया है। टेकरा से आसपास के क्षेत्र में कृषि नलकूपों की विद्युत सप्लाई बाधित है। ऑल इंडिया परिसंघ ने आज राष्ट्रीय स्तरीय आह्वान के तहत जोधपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर जालौर जिले के सायला थानांतर्गत सुराना गांव के बालक के अंदर मेघवाल के शिक्षक द्वारा मारपीट और बाद में बालक की मौत के बहुचर्चित मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने वहां पर धरना दिया और नारेबाजी की। ऑल इंडिया परिसंघ प्रदेश महासचिव महेंद्र नागौरी, वल्लभ लखेसरी, परिसंघ जिलाध्यक्ष छोटूराम जटोलिया, शांति चौहान, महिला विंग की अध्यक्ष विनय आर्य, कालूराम सोनल, ओम मेघवाल, एडवोकेट राजूराम, पार्षद धानकाजी, सुरेश मेघवाल, सुरेश सरोटा, रेखा मेवाड़ा, किरण आर्य, प्रेमलता जीनगर, ललिता खुशी सहित दलित समाज के सैकड़ों लोग प्रदर्शन में शामिल। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।